अजी सुनिए, अब क्या सोते ही रहेंगे? किसने कहा कि सो रहे हैं हम? आंखें जो मूंद के लेटे हो? आंखें तो इसलिए बंद कर ली कि आंखों में तुम हो। अब जो खोल लेवेंगे तो निकल जाओगी आप। आंखों में रखा है हमें। हम तो समझे थे दिल में रखा है हमको। दिल में तो रखा है सुरैया बेगम, पर आने जाने का रास्ता तो आंखों से निकलता है ना। बदली के पीछे क्यों छुपती हो? बदली के पीछे? अब जो पर्दे की ओट में छुप गए तो लगा चांद बदली के पीछे छुप गया है। पहले तो आप कहते थे हम परी हैं। आप भूल रही हैं सुरैया बेगम, परी आपको दिलबर हजूर कहा करते थे। बेचारे दिलबर हुजूर। हम सोचते हैं किस तरह जलकर मरे होंगे दिलबर हजूर। कसम अल्लाह पाक की, ऐसे जलने में तो मौत भी जल्दी नहीं आती। बेचारे दिलबर हुजूर। किस धूम से डोली उठाकर लाए थे आपकी। डोली जब उनकी बैठक से गुजरी तो हमने उछलकर उनके दरवाजे पर लात भी मारी थी। बेचारे दिलबर हुजूर। ये क्या बेचारे बेचारे की रट लगा रखी है? जहां कि तहां रुक जाइए जुल्मी साहब। कदम आगे बढ़ाया तो गर्दन सुरैया की काट के आपकी बैठक में रख जाएंगे। चलो सुरैया, चलो हमारे साथ। सुरैया, सुरैया! क्या हुआ? वो लुट्टन का बच्चा सुरैया को लेकर खिसक रहा है। आपकी मत मारी गई है जुल्मी साहब। सुरैया कभी आई है यहां? कसम अल्लाह पाक की, शायद हम सपना देख रहे थे। लेकिन तुमने लुट्टन को रोका क्यों नहीं? परी अम्मा कहाँ है? खांसी और बुखार से बिस्तर में लौट रही है। बदन में उसके हिम्मत नहीं है, वरना आकर पूछ ले ऊपर खिचड़ी क्या पक रही है। मेरे साथ चलिए बनी मियां। कहां? मैं सुरैया से मिलना चाहती हूँ। उसको बता दोगी क्या? कुछ नहीं बताऊंगी, बस इतना कहूंगी कि कल की रात वो दिल्ली से जाने के लिए तैयार हो जाए। और वो अगर पूछ ले कि क्यों, तो क्या जवाब दोगी? कोई अगर पानी में डूब रहा हो तो बचाने वाले से पूछता है कि क्यों बचा रहे हो। तो चले। और परी? चल। कल रात को मुगलानी मोहल्ले के पास बग्घी तैयार होगी। बग्घी चलाएगा कौन? भीम सिंह। बग्घी हम चलाएंगे। आप हुजूर?
लेकिन भीम सिंह को कल रात से पहले इस बात का पता नहीं चलेगा। जाना कहाँ है हुजूर? कुछ खबर नहीं। सफर पर निकलेंगे तो मंजिल के बारे में सोचेंगे। हम कंचन से मिलकर आए हैं। वो आज सुरैया से बात कर लेगी। कुछ कहा है उसने? तुमने कुछ कहा? हमारे पास कहने के लिए रखा ही क्या है? कहने को तो हमारे पास भी कुछ नहीं है, मगर करने को आज के लिए एक काम छोड़ गए। नवाब साहब। दिलबर हुजूर, ये मत समझिएगा कि हम आपके लाल बेगों और छिपकलियों से कोई गिला करने के लिए आए हैं। दरअसल रिहाई के वक्त हम यहाँ अपनी डिबिया भूल गए थे। इजाजत दें तो वो ले जाएं। इनकी डिबिया इनको वापस करो। सिर्फ डिबिया लेकर नहीं जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलेंगे। आइए दारोगा साहब, ये हैं वो सयाद जिन्होंने 3 दिन 3 रातें हमें अपने पालतू लाल बेगों और खूंखार छिपकलियों के साथ हब्से बेजा में रखा है। हमने आपकी इज्जत की है हुजूर। सिपाहियों को आपकी बैठक के बाहर खड़ा किया है। कोई दम मारने की कोशिश करेगा तो पूरी कोतवाली आपकी बैठक में घुसेगी। हमारे पास आप दोनों की गिरफ्तारी का हुक्म है। चलिए हुजूर, जो बोया है वो काट ले। लगता है घर में कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सुरैया को लेकर कहीं निकल ना गए हो? अरे नहीं पन्नी मियां, सुरैया भी यही है और हम भी यही हैं। दरवाजा इसलिए खुला रखते हैं कि जिसकी हिम्मत हो वो आकर ले जाए सुरैया को। किसी में अब हिम्मत जरा नहीं है। ये तो हमें भी मालूम है। अब दिल्ली में रह के नवाब दौलत मिर्जा से कौन टकराएगा? अरे कंचन, अब तो तुम अचानक ही आ जाती हो। सुरैया को देखे हुए काफी दिन हो गए, सोचा जाकर मिल आऊं। हमसे मिलने को दिल नहीं चाहा कभी? इस बहाने से आपसे भी मुलाकात हो जाती है।
आओ बैठो। सुरैया कहाँ है? अपने बिस्तर पर बैठे बैठे सो गई है। जगा लो जाकर। इधर। भाई जब तक उधर मुलाकात होती है हम दोनों यहाँ बैठकर शरबत पीते हैं। आप हुक्म करो पन्नी मियाँ, शरबत अनार पियोगे या शरबत बादाम? सच कहूं लुड्डन मियाँ, भाई शरबत कोई भी हो, अब की बार पिला देना। कंचन, उठो यहाँ से और कमरे की किसी ऐसे कोने में चलो जहां अमराव बेगम हमारी बातें ना सुन सके। कहो। कल रात दिलबर हजूर तुम्हें लेने आवेंगे। कैसे? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वो आवेंगे जरूर। फिर हम दोनों दिल्ली छोड़कर निकल जाएंगे। हम दोनों? आप क्यों जाएंगे हमारे साथ? हम सहेली हैं तुम्हारी। तुम्हारे दुख दर्द में, हिजरत में तुम्हारे साथ ना हुए तो दिल्ली वाले थू थू करेंगे हम पर। हमारे साथ रहेंगे आप? तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। कब आएंगे दिलबर हुजूर? कल रात किसी भी पहर आ जाएंगे वो। और लुड्डन और उमराव का क्या होगा? कहा ना, दिलबर हजूर की दिलबर हजूर ही जाने। बस तुम तैयार रहना। हम तो तैयार हैं कंचन, कोई आकर हमें ले तो जाए। मैं अब जाऊंगी, इससे पहले कि उमराव बेगम अंदर आ जाए। उमराव बेगम तो अंदर आ चुकी हैं। लेकिन कसम खुदा की हमने सुना कुछ नहीं। कोई राज की बात है तो हम बाहर चले जाते हैं। राज की बात क्या होगी उमराव बेगम? यूं ही दिल किया और सहेली को मिलने चली आई। मिल लिया? मिल लिया तो फिर इसको अपनी आखिरी मुलाकात समझकर चली जाओ। आज के बाद समझना, सहेली तुम्हारे लिए मर गई। लगता है किसी बात पर खफा हैं आप। हमसे अपने रिश्ते को भी भूल रही हैं। तुमसे अपना रिश्ता तो याद है कंचन बाई, लेकिन तुमसे सुरैया के रिश्ते को भूल जाना चाहती हूं। अब जाओ। तुम भूल जाती हो सुरैया बेगम, हमें लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सारी तवाइफें झुककर सलाम करती हैं।
बंद आंखों में रखे हुए ख्वाब पढ़ लेती है उमराव बेगम। पिछली बार हमने इस छुरी से ईद कुर्बान पर एक गाय ज़िबा की थी और अगले दिन एक हिंदू को। खैर, हिंदू तो बच गया, लेकिन अब के जो हम वार करेंगे तो कसम अल्लाह पाक की जिंदा कोई नहीं बचेगा। हमसे पूछोगे नहीं कि हम वार किस पर करेंगे? हम पूछे? अरे मियां, तुम पूछोगे तो क्या हम जवाब नहीं देंगे? अरे जुल्मी साहब, दरोगा ने दिलबर हुजूर और बालम को गिरफ्तार कर लिया है। आए? मुश्के उनकी कस के कोतवाली को चल पड़े हैं। जुर्म क्या है उनका? जुर्म वो कोतवाली जाकर बतावेंगे। तो फिर क्या कहते हो आप? मतलब दिलबर हजूर और बालम को गिरफ्तार करने में साजिश क्या होगी? अकल तो कहती है सुरैया हाथ से निकलने वाली है। किसके हाथ से? आप दोनों के हाथ से। तो फिर हम चले मियां? कहां? अरे मियां, अगर कल किसी के कुल होवेंगे तो उसे आज मरना चाहिए ना? जी हां। तो फिर कल लुट्टन के कुल होंगे वली मिर्जा। हाँ, आप साथ चलो हमारे। जहे नसीब, जुल्मी साहब तशरीफ लाए हैं। आइए आइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी बकरा छुरी से कह रहा है आइए, तशरीफ रखिए। गुस्से में क्यों है हुजूर? सुना दिलबर हजूर और बालम को हथकड़ी डलवा दी तुमने? अरे नहीं नहीं हुजूर, नहीं नहीं, वो तो कोई पुराना हिसाब लिया है दरोगा साहब ने। तो फिर 2 घूंट पानी के पी लो, एक पुराना हिसाब हमारा भी निकलता है तुम्हारी तरफ। सच्ची बात तो ये है जुल्मी साहब, एक पुराना हिसाब हमारा भी निकलता है आपकी तरफ। आइए दरोगा साहब। जुल्मी साहब तशरीफ लाए हैं। भागने की कोशिश ना करना जुल्मी, वरना गर्दन काट कर हाथ पे रख दूंगा। सुभान अल्लाह, अब दूसरी बार हमारे हाथ में हथकड़ी डालेंगे आप? ये कुछ आपकी औकात से ज्यादा नहीं दरोगा साहब। चलिए डालिए, डालिए हथकड़ी। ये हजूर हथकड़ी डालेंगे या जान बचाएंगे? हिलिएगा मत, वरना शेरक से खून की पतली लकीर निकलेगी और
वर्दी का रंग बदल कर निकल जाएगी। अब चलिए, जरा हमें दरवाजे तक छोड़ाइए। आइए। अबे हट। अब तू सुन लुड्डन के बच्चे, साजिश होगी है तेरी नाकाम। अब तेरी मौत के सिवा कोई दूसरा इलाज नहीं है हमारे पास। कुछ पता चला? अब तो सारी दिल्ली को पता चल चुका। मतलब? अरे हमें बुखार क्या हुआ, तुम दोनों समझे कि परी अब चारपाई से उतर के जनाजे पे चढ़ेगी। बालम और दिलबर हजूर को दरोगा ने धर लिया और तेरा जुल्मी जुन दे के निकल गया। हाय हाय हाय, निकल के जाएगा कहाँ? वो जुल देकर निकल गया है तो समझो किसी की खैर नहीं परी अम्मा। ये बातें पुरानी हो चुकी कंचन। दिलबर हजूर पे भरोसा था, वो अभी हवालात के हो गए। रहा वो छिछोरा जुल्मी, तो बच के जाएगा कहाँ? मैं तो कहती हूँ कारोबार पे ध्यान दो। जब से नवाब साहब खफा हुए हैं, कोई तमाशबीन रास्ता भूल के भी इधर नहीं आया। एक बात करो परी, खून पीने वाले और मुर्दार खाने वाले जानवर बुरे होते हैं, लेकिन अपना खून पीने वाले और अपना गोश्त खाने वाले जानवर कितने बुरे होते हैं, इसका हिसाब तो बुराई के पास भी ना होगा। हम तेरे इश्क में बर्बाद हुए, कुछ गिला नहीं। इश्क बर्बाद न करे, ये उसका शेवा नहीं। हम तेरे जलवे खरीद कर कौड़ियों में बिक गए, ये भी होता है। तवाइफ की मोहब्बत में आदमी सस्ता ना हो जाए, ये कभी हुआ नहीं। लेकिन परी, दो बिछड़े हुओं के मिलाप को रोकेगी तो आसमान थूकेगा तुम पर। आसमान के थूकने से बच, ये थूकना तुझे तेजाब की तरह जला डालेगा। बिछड़े हुए कौन है? बिछड़े हुओं का जिक्र नहीं करना। रब दे वास्ते बिछड़े हुओं का जिक्र नहीं करना। कौन हो तुम लोग? मुमान बैजो। सत श्री अकाल। अब इस कोठे पर मेहमान ही आएंगे। अबे उठ। ओ मतबल आपानू कह देता ही उठ है? ना जी ना, मुलायम सिंह साहब एक बारी जिथे बैठ जाए फिर उनको उठने के लिए कभी ना कहो। क्यों? फिर जी रुस जाएंगे और रुस के लंबे पै जाएंगे। ये क्या बोल रही है? पंजाबी। तुम समझती हो? हाँ। कहाँ से आए हैं आप और किसको मिलना है? आज जुल्मी ने भेजा है हमको। हाँ, लुड्डन मियां,
अरे नवाब साहब आप। सुनो, थैले वहां रखो। थैले? थैलों में क्या है? लाख, पूरे 2 लाख। एक हाथ से रुपये लो और एक हाथ से जाने मिर्जा का कब्जा दो। ये मुलायम सिंह जी क्यों रो रहे हैं? आपको नहीं जी पता, दिल बड़ा मुलायम है इनका। किसी के बिछड़ने का सुन ले तो टकरे मार मार कर रोते हैं। वो क्यों? 3 साल के थे जब अपने बापू के साथ कुंभ का मेला देखने गए। फिर बापू से हाथ छूट गया और मुलायम सिंह जी मेले में गवाच गए। गवाच गए? मतलब गुम हो गए। ओह अच्छा, फिर? फिर 3 दिन के बाद जाकर मिले। फिर 3 दिन के बाद मिले। चलो मिल तो गए। इसी गल का तो रोना है। आज भी बापू से कलियां बैठ के पूछते हैं, बापू जी मैं वही हूं ना जरा गवाच गया था। लुड्डन के घर से निकले तो कहां गए जुल्मी साहब? गली दिलाराम की नुक्कड़ तक मेरे साथ थे। जब मैं इधर को मुड़ा वो शायद उधर को मुड़ गए। आप जो खड़े मुंह देख रहे हैं तो ढूंढते क्यों नहीं उनको? जाओ। किते भी जाने की जरूरत नहीं है भैया, और खबर तो आपे चल के आप जनाब के बूहे पे अपड़ गई आ। मैं मुलायम सिंह और ये मुलायम सिंह दी जाड़ू गुरनाम। हमको जुल्मी साहब ने भेजा है। जुल्मी कहाँ है? ओ आप जुल्मी को छड्डो जी और जुल्मी का पैगाम सुनो। ये आप तीनों में से वली कौन है? हम वली हैं। ओए तो फिर ओला पैगाम भी आप ही के नाम है। कल करो। वो आपके कान में कुछ कहना चाहता है। सुरैया, हम कैसे ला सकते हैं उसको? जुल्मी की मत मारी गई है। अरे हम सुरैया को लेने जावे और दरोगा साहब हमारी गर्दन दबोचकर हवालात में बंद कर देवे। ना हुजूर ना।
होश में आई? अभी नहीं, लगता उसने कुछ खा लिया। खा लिया मतलब जहर? मैं क्या मुलायम सिंह जी, वो अपना बली तो नीरा गिद्दड़ है। जुल्मी का पैगाम सुन के अनसुनिया कर देता उसने। चुप करके पखा चल। चुप करके पखा चलती रही तो नवाब का पुत्र सुरैया को लेके निकल जाएगा, न फिर जुल्मी के सामने गर्दन वट के रखोगे। 8 साल से तू मुझको बेवकूफ समझ रही है। अब मैंने आज तक तुझको कुछ किया है? नहीं। तो फिर सुन, जे तूने जुल्मी को बेवकूफ किया ना, तो मैंने तेरी संगी पे अपना अंगूठा रख के नप देना है। पर मैंने तो उसको बेवकूफ किया ही नहीं। और उसके मुंह पे जाके कहना है और अब बेवकूफ है। जब उसने वली का नाम लिया है तो वली में कोई गल तो होगी। उसमें जड़ी गल है, देख ली है मैंने। केड़ा है भाई? हम हैं जी वली मिर्जा। तशरीफ ले आओ, तशरीफ ले आओ, और नंगे आओ। मुलायम सिंह जी, हमें करना क्या होगा? अब हुण दस। आपने सुरैया का घर देखा? जी हाँ, एक बार गए थे हम। उसके कमरे में एक बारी है। बारी? ओ बारी मतलब खिड़की। ओ हाँ जी, खिड़की। उसके कमरे में खिड़की है ना? है। और तब फिर समझो सुरैया खिसखसाए हो गई। खिसखसाए? ओए आप उर्दू नहीं समझते हो? और भाई साहब, खिड़की के ऊपर लगेगी एक पौड़ी। पौड़ी? पौड़ी पौड़ी सीढ़ी। ओ हाँ जी, सीढ़ी। और सीढ़ी से चढ़ोगे आप, सुरैया का हाथ पकड़ोगे और पौड़ी से थल्ले उतर आओगे। सीढ़ी? ओ आहो जी आहो, सीढ़ी। लेकिन उमराव बेगम और लुड्डन का क्या होगा? आप अपना काम करो जी, ये हमारा काम है। अब मुलायम सिंह का काम।